नमस्कार। कैसे हो आप लोग? लो, मैं आ गई आपसे फिर मिलने के लिए, एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। टॉपिक का नाम है ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि काली फफूंदी। देखो, ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम है। ठीक है, अब ये कोविड-19 से कैसे रिलेट हो गया? कि वैसे तो म्यूक्रोमिसेट्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो हमारे यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी होते हैं, जैसे कि मिट्टी में, पत्तियों में, खाद में। और ठीक है, और हमारे जो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है यानी कि इम्यूनिटी है, वो इससे आराम से सक्सेसफुली लड़ लेती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बहुत रेयर टू रेयरेस्ट फंगल इन्फेक्शन है। परंतु कोविड-19 में जैसा कि हमें पता है कि हमें स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसीलिए ये म्यूकोरमाइकोसिस जैसे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो शरीर पे धावा बोल देते हैं, हमला कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि कोविड-19 में जिन लोगों को ऑक्सीजन लेवल जिनका कम हुआ, तो उनको ऑक्सीजन दी गई, या वेंटिलेटर पर जो लोग रहे, तो उन लोगों को भी ये चांसेस हैं होने के, क्योंकि जो ऑक्सीजन दिया जाता है या जो वेंटिलेटर लगाया जाता है, वहाँ पे एक ह्यूमिडिफायर नाम की भी चीज़ होती है। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है, उसके साइड पे एक बॉटल पानी की टंगी रहती है, वो ह्यूमिडिफायर ही है। तो वो क्योंकि फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर नमी में फैलता है, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जो कि ऑक्सीजन के थ्रू, जो ट्यूब के थ्रू नाक में आती है, तो उसके थ्रू शरीर में आने के चांसेस होते हैं। और इसीलिए जो है कोविड का जो पेशेंट है वो म्यूकोरमाइकोसिस से इन्फेक्टेड हो जाता है। ये सभी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिनको कोविड-19 उन सबको ही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जिन लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 का इन्फेक्शन है, उन्हें चांसेस नहीं है। जो डायबिटिक नहीं है उनको चांसेस नहीं है। आगे मैं बताऊंगी किन किन को चांसेस हैं। और मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कह दूं कि ये नॉन कंटेजियस है, गैर संक्रामक है, छूत की बीमारी नहीं है, नहीं है, नहीं है। परंतु हाँ, खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? जिनको बहुत हल्का या मॉडरेट कोविड-19 हुआ, वो घर पे ही ठीक हुए, उनको फंगल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, सीवियर कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, जो ह्यूमिडिफायर यानी कि ऑक्सीजन पर रहे हैं या वेंटिलेटर पर रहे हैं, उनको होने के चांसेस हैं। और ये बहुत ख़तरनाक है। कल भी 1000 केस आए थे हमारे देश में। 3 जून 2021 थी कल। और अगर आँखों में हो जाए तो आँखें भी पूरी तरह हटानी पड़ रही हैं। और महाराष्ट्र में तो सिर्फ काले फंगस है यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस से ही 80-90 लोगों की जान चली गई। इसीलिए से महामारी का नाम दिया गया। अब किन मरीजों को खतरा है? पहली बात तो जो लोग अनकंट्रोल्ड डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, ठीक है, या जिनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बीमारी है, या जो स्टेरॉयड पे हैं, ठीक है, या जो टोक्लिजुमैब नामक इंजेक्शन पर हैं, ठीक है ना, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दी जाती है, उस पर हैं, या एंटी कैंसरस मेडिसिन ट्रीटमेंट पर हैं, या ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर को और कमज़ोर करती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी जिससे बहुत हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉयड ले रहे हैं, ठीक है, या लंबी अवधि से स्टेरॉयड्स ले रहे हैं, ठीक है, या टोक्लिजुमैब जो है वो लंबे समय से ले रहे हैं, और पेशेंट जो आईसीयू में लंबे समय से एडमिट हैं, सीवियर जो कोविड के मामले हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीज़ हो गए, वेंटिलेटर वाले हो गए, जहाँ पे ट्यूब क्लीन नहीं है, ठीक है, जो ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, एड्स के पेशेंट हैं, जिनके रीनल इनसफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, या जिनको कोई ना कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ है ऑर्गन का या स्टेम सेल का, या बर्न के पेशेंट हो गए, जिनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं वो हो गए, माल न्यूट्रिशन के पेशेंट हो गए यानी कि कुपोषण के पेशेंट हो गए, जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर हैं, और बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हो गए, और जो आईवी ड्रग एडिक्शन करते हैं,
ठीक है, ये सारे लोगों को खतरा हो सकता है। अब ये होता कैसे है? जो हमारी नाक के थ्रू फेफड़ों के अंदर फंगल इन्फेक्शन जो है वो इनहेल हो जाता है, तो फिर ये हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पोस्ट कोविड पेशेंट है, कोरोना हो चुका है, उसको नाक से खून बह रहा है, काले रंग का पानी सा आ रहा है, नाक बंद है, सिर और आंखों में दर्द है, आंखों में सूजन है, दिखाई दे ठीक से नहीं दे रहा, लाल आंखें हैं, आंखें खोलने में और बंद करने में परेशानी है, सुन्नपन है चेहरे पर, दांत में दर्द है, मुंह के अंदर या आसपास सूजन हो रही है, या आंखों के आसपास लाल हो रहा है, बुखार है, सिर दर्द है, खांसी हो रही है, सांस लेने में कठिनाई है, खून की उल्टी हो रही है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है, मेंटल सेंसोरियम है, गाल की हड्डी जो है, ये जो जॉ की हड्डी है उसमें दर्द है, लोकल दर्द है, या चेहरे की एक तरफ पे दर्द है, दांतों का रंग बदल रहा है और दर्द भी है, दांत ढीले हो रहे हैं। ठीक है, जो स्किन में जगह जगह लीजन्स आ गए हैं, घाव हो गए हैं। ठीक है, वो है स्किन का रंग, जहाँ पे घाव है वहाँ पे कालापन आने लगना, चेस्ट में दर्द है, छाती में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, खून की उल्टी आ रही है। ये सारे जो सिम्टम हैं, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उसके बाद अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो ये बहुत चेतावनी के लक्षण हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि हमें करना क्या है। देखो जी, सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाइए, अपने आप को इलाज करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ना ही आप कर पाएंगे अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं। क्योंकि आपको कितनी बड़ी टीम की ज़रूरत है, कितनी बड़ी टीम आपको हेल्प करेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट, न्यूमोनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, सर्जन, बायोकेमिस्ट, साइकेट्रिक नर्सेस, ए ग्रेड नर्सेस, लैब टेक्नीशियन, इतने सारे लोग आपको चाहिए सपोर्ट के लिए। तो ये घर पे तो हो नहीं पाएगा, बेटर है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। हॉस्पिटल होंगे तो हॉस्पिटलाइज होंगे तो आप बच जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब ये बात है कि हमें करना क्या है। तो किसी भी ईएनटी या आई के डॉक्टर से कांटेक्ट करो, या ऐसे डॉक्टर से कांटेक्ट करो जो ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इतने सारे जो मैंने ऊपर बताया, इंटेंसिविस्ट, न्यूमोनोलॉजिस्ट, जितने मैंने भी बताया, वो उस टीम में से जो डॉक्टर्स हैं उनको कांटेक्ट कीजिए और जो वो बताएं उसका पालन कीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, अपनी ब्लड शुगर चेक करिए। कोई और बीमारी है तो दवा लेते रहो, उसकी निगरानी करो। कोई भी स्टेरॉइड या कोई भी दवाई अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी है, डॉक्टर से परामर्श करके ही दवाई लीजिए। स्टेरॉइड का जो यूज़ है ना वो सही तरीके से करना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं, सही समय पर, सही खुराक पर और सही अवधि यानी कि सही ड्यूरेशन के लिए। और प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, म्यूकोरमाइकोसिस के उपचार को शुरू करने के लिए समय नहीं गवाइए। समय गया तो बंदा गया। डरा नहीं रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और जितने इम्यूनोसप्रेसेंट है यानी कि डेकाड्रॉन, स्टेरॉइड्स वगैरह हैं, ये बहुत बड़ा कारण है म्यूकोरमाइकोसिस का। अगर डॉक्टर ने आपसे कहा है एमआरआई, सीटी स्कैन कराने का, तो दिमाग मत लगाइए, चुप करके करा लीजिए। और आँख नाक की जांच भी वो करवा लीजिए। और अगर आप घर पे ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं तो जो बॉटल का जो पानी है उसमें या तो बॉइल्ड पानी डालिए, हर 24 घंटे में आप बदलिए, नहीं तो स्टेराइल वाटर डालिए। ठीक है, हर 24 घंटे में। और एक ही ट्यूब को सभी लोग यूज़ नहीं करें। मान लो 1-2 पेशेंट्स और भी हैं, अगर आप किसी से किराए पर लेके आए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है तो ट्यूब सारी नहीं लीजिए, हर 24 घंटे के बाद उसका पानी बदलना। आपने प्लीज़ पानी डाल के ज़रूर चेक करिए कि जो ह्यूमिडिफायर है या जो बॉटल है वो वाली, वो कहीं से लीक तो नहीं है, पानी तो नहीं बह रहा, क्रैक तो नहीं है, ताकि फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने के चांसेस ना बढ़े।
अपनी मर्जी से कोई एंटीबायोटिक आप केमिस्ट से पूछ के नहीं लेंगे, दुकान पे जाएं और ले लीजिए, ऐसी गलती नहीं करें। ना ही कोई एंटी फंगल इन्फेक्शन अपनी मर्जी से लेना है डॉक्टर के पूछे हुए। अब आपको क्या नहीं करना है, वार्निंग साइंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपकी बंद नाक हो रही है तो इसे ऑर्डिनरी बंद नाक नहीं समझना। अगर आपको कोविड हुआ हुआ है और साथ में आप डायबिटिक भी हैं और सीवियर कोविड हुआ हुआ है, मॉडरेट भी है, तब भी आप जाएंगे, ठीक है। उसे ऑर्डिनरी वायरल नहीं मानिए, ठीक है। जो लोग डेकाड्रोन बराबर है वो सीधा डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, और डॉक्टर से अपनी बात को खुल के बताइए। और यदि किसी को घर में काले फंगल के लक्षण दिख रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, तो आपको घर में इमीडिएटली क्या करना है, छींकते वक्त यूँ करके छींकना है और ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपके साइनस का ऑपरेशन हो रखा है तो भी आपने अपना ध्यान रखना है। भाप लेते रहिए, अगर सर्जरी हो रखी है, फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तब भी भाप लेते रहिए ताकि नाक खुली रहे, ठीक है। सब लोगों के लिए ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि सब लोग भाप लेते रहें बीच बीच में, अगर नाक बंद है तो। बिना ज़रूरत के नहीं लेनी भाप, पर नाक अगर बंद है तो लेते रहिए। मास्क ज़रूर पहने रहिए ताकि दूसरों का इन्फेक्शन आपको ना मिले, और हाथों को बार बार धोते रहिए। 9 स्टेप करने हैं, 7 नहीं। और वो 9 स्टेप्स कौन से हैं, मेरी एक वीडियो जो है मैंने कैसे हाथ धोने हैं वो दी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें से ढूंढ सकते हैं कि कैसे आपने घर पे रह के हाथ धोने हैं 9 चरणों से। अब बात आती है कि कुछ लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं कि भैया जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है तो क्या वो इस फंगल इन्फेक्शन से बच जाएंगे। तो इसका उत्तर ये है कि वैसे तो वैक्सीनेशन का और फंगल इन्फेक्शन का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, परंतु जिन लोगों को टीका लगा यानी कि वैक्सीनेशन हुआ है उन्हें वैसे तो कोरोना होगा नहीं। अगर होगा भी तो माइल्ड होगा तो स्टेरॉइड्स नहीं लेने पड़ेंगे तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ओवरऑल ये है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, समझदारी से काम लेना है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, और 6 फुट की दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का जाने का जो रास्ता है वो 6 फुट जितना है। वो 6 फुट के एरिया में के अंदर अगर आप ज़्यादा क्लोज हैं पेशेंट के तो आपको कोरोना हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो ये आपको सीवियर कोरोना हो सकता है और आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, दवाई भी, कढ़ाई भी और नियम की पालना भी। धन्यवाद।